राम राम कोडेस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का तीसरा सवाल। ठीक है, ये क्लासिकल सी क्वेश्चन के जैसा ही है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा सा आपको लग सकता है, पर अगेन ये सी क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी कहूंगा मैं तो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है कि एक थ्री टाइप के गार्बेजेस हो सकते हैं। मेटल, पेपर या फिर ग्लास टाइप के गार्बेज। ठीक है, और हर एक गार्बेज को पिक करने के लिए, हर एक मतलब गार्बेज, जैसे कि बहुत सारे गार्बेज है तो एक पेपर पिक करने के लिए 1 मिनट लगता है। और आपके पास तीन डिफरेंट गार्बेज ट्रक हैं। ठीक है, हर एक गार्बेज ट्रक में एक ही टाइप का गार्बेज आ सकता है। मतलब पेपर वाले गार्बेज ट्रक में सिर्फ पेपर आ सकता है, ग्लास वाले में सिर्फ ग्लास आ सकता है, एंड मेटल वाले में सिर्फ मेटल जा सकता है। ठीक है, और एक सिटी से दूसरे सिटी आपको ट्रेवल करने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। एक हाउस से दूसरे हाउस पे जाने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, जो कि आपको इस एरे में दिया हुआ है। ठीक है, आपको ith इंडेक्स से i+1th इंडेक्स जाने पे कितना टाइम लगेगा, वो आपको इस एरे में स्टोर करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप 0 से 1 पे जाओगे तो उसके लिए आपको 2 मिनट लगेगा। आप फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स पे जाओगे तो उसके लिए आपको 4 मिनट लगेगा। अगेन इस तरीके से आपको सारा का सारा एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू कलेक्ट ऑल द गार्बेजेस। और एक और चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, मेंशन करने किया हुआ है, ओनली वन गार्बेज ट्रक में बी यूज एट एनी गिवन मोमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ट्रक या तो चल रहा है या फिर गार्बेज पिक कर रहा है, तो दूसरे दोनों जो ट्रक हैं वो शांत रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको बताना है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहले एग्जांपल में इस तरीके से अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को ग्लास टाइप का मिला। ठीक है, तो ग्लास हमने कलेक्ट किया, उसको कलेक्ट करने में 1 मिनट लगा। फिर फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस पे गए, जिसके लिए हमें मिला हमें लगा अगेन 2 मिनट। देन सेकंड हाउस से अपन थर्ड हाउस पे गए, उसके लिए अगेन हमें लगा कितना, 4 मिनट। और यहाँ पर अपन को एक ग्लास भी मिल रहा है तो उसको पिक करना होगा, उसको पिक करने के लिए हम लोग को लगेगा 1 मिनट। अगेन फिर हम आगे जाएंगे लास्ट हाउस पे, जिसके लिए अपन को लगेगा 3 मिनट। और यहाँ पर दो गार्बेज है। ठीक है, तो उसको पिक करने के लिए अपन को 2 मिनट लगेगा। तो टोटल यहाँ पर टाइम कितना लगा, 3, 7, 8 + 5, 13 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे पेपर वाला टाइप का गार्बेज सारा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो पेपर टाइप के गार्बेज यहीं तक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जंप करके यहाँ पर जाऊंगा, जिसके लिए मुझे लगेगा 2 मिनट। और यहाँ पर मैं पिक करूंगा पेपर वाले को, इसके लिए मुझे लगेगा 1 मिनट। फिर अगेन मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं जाऊंगा मुझे टाइम लगेगा 4 मिनट। यहाँ पर एक पेपर टाइप का गार्बेज है, उसको मैं पिक करूंगा। फिर आगे फर्दर मुझे जाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे में पेपर गार्बेज है ही नहीं, तो आगे मैं जाऊंगा नहीं। तो इसके लिए मुझे कितने टाइम लगा, 8 मिनट लगा। ठीक है, तो टोटल मुझे कितना टाइम लगा, 13 मिनट और 8 मिनट, 21 मिनट। ठीक है, इन दोनों का सम टोटल मुझे टाइम लगा। और मेटल टाइप का मेरे पास गार्बेज ही नहीं है, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, मेटल वाले को ट्रक को चालू करूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे सब चीज मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज जो देखने वाला है वो क्या है। ठीक है, कि आपको हो सकता है कि कुछ सिटीज तक जंप करके जाना पड़े। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ग्लास वाले का बात करूँ तो आपको हाउस, सॉरी सिटीज में बार बार बोल रहा हूँ, कुछ हाउस तक जंप करके जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको थर्ड हाउस तक जाना होगा ग्लास वाले, सॉरी पेपर वाले टाइप के गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप ग्लास टाइप के गार्बेज को कलेक्ट करना चाहते हो तो आपको जो फोर्थ हाउस है वहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ हाउस या फिर थर्ड इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 बार क्रॉस किया है, तो यहाँ तक का मुझे सम लगेगा 6। अगर मैं लास्ट तक जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने 3 जंप्स लिए हैं, एक यहाँ पर, एक इस सिटी से इस सिटी, एक इस हाउस से एक इस हाउस। ठीक है, तो टोटल मुझे सम क्या लगेगा, 9 मिनट। ठीक है, 9 मिनट तो लग गया मुझे एक हाउस से दूसरे हाउस जाने में। उसके बाद फिर मुझे क्या टाइम लगेगा, जितने भी गार्बेज है उन सबको कलेक्ट करने का टाइम। तो ये लगेगा मुझे यहाँ पर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पर 9 + 4 अपन कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन पेपर टाइप के गार्बेज को अगर मैं कलेक्ट करने जाऊँ तो इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। ठीक है,
तो पेपर टाइप की गार्बेज कलेक्ट करने के लिए मुझे एट मैक्स थर्ड इंडेक्स तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक इधर से जंप करूंगा और एक बार मैं इधर से जंप करूंगा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टाइम कितना लगेगा, 2 + 4 6। ठीक है, और मेरे पास पेपर गार्बेज कितना है, 2। तो इसको कलेक्ट करने में टाइम कितना लगेगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज का आपको जरूरत है। एक चीज आपको पता करने का जरूरत है कि लास्ट उस टाइप का गार्बेज किस इंडेक्स तक मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मुझे पेपर टाइप का गार्बेज लास्ट सेकंड इंडेक्स तक मिल रहा है, ग्लास टाइप का गार्बेज मुझे लास्ट थर्ड इंडेक्स तक मिल रहा है। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, उससे आप क्यूमुलेटिव सम लेके एक प्रीफिक्स सम स्टोर कर सकते हो, जिससे आप एक बार में बता दोगे कि ठीक है, उस हाउस तक पहुंचने के लिए जो आप जितने हाउस जंप करके आ रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। जैसे कि मुझे अगर सेकंड इंडेक्स पे जाना है तो मुझे 2 हाउस जंप करके जाना पड़ेगा, तो उसका मुझे टाइम लग जाएगा 6। और दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो कि आपको कितने उस टाइप के गार्बेज मिले हैं। जैसे कि अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर टाइप के मुझे 2 गार्बेज मिले हैं। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम। अगेन फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ग्लास टाइप का गार्बेज देखते हैं। तो वो लास्ट मुझे किस इंडेक्स तक मिला है, थर्ड इंडेक्स तक मिला है। थर्ड इंडेक्स तक जाने के लिए मुझे इन 3 एलिमेंट का सम लेना पड़ेगा। ठीक है, इन 3 एलिमेंट का सम अगर मैं लूंगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 7 + 2 9। ठीक है, और अगेन यहाँ पर तक मुझे कितने ग्लास टाइप के गार्बेज मिल रहा है, 4। तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, इस तरीके से अपन करेंगे कैलकुलेट। तो बस यही दो छोटा सा चीज है, अगर आप इसको ध्यान में रख लेते हो तो बहुत आराम से कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन सबका अलग अलग स्टाइल हो सकता है, मैंने किस तरीके से किया, मैंने थोड़ा सिंपल रखते हुए आप लोग के लिए कोड लिखा है। ठीक है, इसमें मैं स्टोर करूंगा कि लास्ट मेरा किस इंडेक्स पे मुझे या तो मेटल टाइप का, पेपर टाइप का और ग्लास टाइप का गार्बेज मिला है, ये मैं स्टोर करूंगा। और दूसरा चीज मैं क्या स्टोर करूंगा कि काउंट ऑफ मेटल, काउंट ऑफ प्लास्टिक एंड काउंट ऑफ, सॉरी, काउंट ऑफ पेपर एंड काउंट काउंट ऑफ ग्लास टाइप ऑफ गार्बेज मुझे कितना मिला है। और अगेन यहाँ पर मैं क्या स्टोर करूंगा कि साइज ऑफ प्रीफिक्स एरे मैं स्टोर करूंगा। ठीक है, प्रीफिक्स एरे साइज का एक बना लेता हूँ एरे, जिसमें मेरे एक बार में सब मिल जाएगा कि हाँ उस इंडेक्स तक अगर मुझे जाना है तो टोटल जितना मैं सिटीज क्रॉस करके जा रहा हूँ, ठीक है, उन सबका सम कितना हो जाएगा। ठीक है, एक बार में ये निकल जाएगा। ये प्रीफिक्स वाला जो एरे है वो मुझे एक बार में ऑर्डर ऑफ 1 में टाइम निकालने में काम देगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स एरे बनाया। अब मैं क्या करूंगा, हर एक स्ट्रिंग में मैं जाऊंगा, उसमें चेक करूंगा कि मेटल कितने, प्लास्टिक कितने, और पेपर कितने, और ग्लास कितने। ठीक है, और जैसे ही मुझे कोई मिलेगा किसी भी एक टाइप का तो उसका मैं काउंट बढ़ा दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन इन तीनों में से कौन सा टाइप का है। और मैं एक चीज और अपडेट करूंगा कि हाँ लास्ट फाउंड इंडेक्स, जैसे मेटल अगर मुझे मिल रहा है तो ठीक है, मेटल का लास्ट फाउंड इंडेक्स जो ith इंडेक्स है वो हो गया, कि मतलब मुझे ith इंडेक्स तक जाना पड़ेगा लास्ट मेटल जो पीस है उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा का पूरा फॉर लूप, जिसमें अपन स्टोर करेंगे कि कितने काउंट है ऑफ दैट टाइप ऑफ गार्बेज, और उस टाइप के गार्बेज का लास्ट फाउंड इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, और अगेन यहाँ पर अगर वो उस टाइप का गार्बेज है तो अपन उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, काउंट ऑफ दैट टाइप ऑफ गार्बेज प्लस उस तक इंडेक्स पहुंचने में कितना मतलब टाइम लगेगा उस हाउस तक पहुंचने में, तो वो अपन स्टोर कर लेंगे। बस दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।